मैं प्रदीप मुबारकपुर से हूँ, मई से। जी, आवाज नेटवर्क चैलेंज है क्या? कुछ आवाज धीरे आ रही है आपकी। जी, क्या हेल्थ गोल लेके आप आई थी इस कम्युनिटी में? अ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैं तो अपने आइडियल वेट पे थी। मेरा वेट ना ज्यादा था ना कम था, मैं एकदम अपने आइडियल वेट पे थी। बट मुझे ना लगभग 2014 से मुझे जो है कि बुखार पहले हुआ था। मैं 9th क्लास में थी तो मुझे फीवर होना मुझे स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद उसका दवा चल रहा था, मेरा फीवर ठीक हो जाए। तो पहले टाइफाइड हुआ, फिर मलेरिया भी हो गया, फिर स्नोफीलिया भी हो गया। और धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी दवा चल रही थी, वो रुकी नहीं थी कभी भी। आयुर्वेदिक दवा भी चला था, होम्योपैथिक दवा चलता था, सब कुछ चलता रह रहा था। फिर 2018 में ऐसा हुआ कि मतलब इतना ज्यादा मतलब दवा मेरा चल गया, एंटीबायोटिक दवा का इतना ज्यादा कि मुझे जो है ना कि प्रॉब्लम होने लगी। मतलब यूरिन पास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इतनी ज्यादा ओवरडोज हो गई दवाओं की ना कि यूरिन पास नहीं हो रहा था। फिर मम्मी मेरे साथ में जाती थी और मेरे अंकल जो है कि मुझे लेकर जाते थे बाइक से। और फिर मम्मी जाके डॉक्टर पे गुस्सा की कि आप कैसे दवा दे रहे हैं, हम तो आपके पास फीवर ठीक कराने के लिए आए थे, इतने साल से फीवर है इसको, और देखिए इसका यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो फिर वो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, देखने में तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। और उसके बाद फिर वो अल्ट्रासाउंड लिखे कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से करा दीजिए। तो हम अल्ट्रासाउंड एक जगह कराए तो वो बोले सब कुछ ठीक है। फिर वापस मैं पूरा एकदम रोने लगी, क्योंकि गर्मी के सीजन था, मई का महीना था, और पानी तो हम लोग पियेंगे लेकिन यूरिन पास नहीं होगा, तो पेट में दर्द बहुत ज्यादा मेरा होता गया। मम्मी लेके पूरा परेशान एकदम हो गई। उसके बाद फिर दूसरी जगह पे अल्ट्रासाउंड जब कराया गया तो पता चला कि पेशाब की थैली में बहुत ज्यादा सूजन हो गया है, और लीवर में भी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस वक्त तक मुझे। और मम्मी पूरा परेशान एकदम हो गई। फिर डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट दिखाई। फिर डॉक्टर वहां से रेफर किए आशीष वर्मा, मऊ के यहाँ। तो फिर मऊ में वहां पे जाके 5 दिन के लिए मुझे पाइप लगा था। पहले तो वो मुझे देखे, तो देखने के बाद डॉक्टर पे गुस्सा किए, कैसा डॉक्टर है, अब इतनी छोटी बच्ची है, इसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। बहुत ज्यादा गुस्सा किए कि दवाइयाँ इतना ज्यादा, अभी मैं सही से दवाइयाँ मैंने प्रॉपर उतनी खाई भी नहीं थी तब इतना प्रॉब्लम था। अगर मैंने पूरी दवाइयाँ मैंने खा ली होती तो पता नहीं मैं रही होती कि नहीं होती। और 5 दिन के लिए मतलब वो लगा था, कितना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुआ मुझे, मेरी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा छूटी थी। और मतलब इतने साल से मुझे प्रॉब्लम था ना, तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि धीरे धीरे मेरे अंदर चिड़चिड़ापन एकदम आ गया था, क्योंकि बॉडी दवा खा खा के पूरा कमजोर एकदम हो गई थी। गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि कोई कुछ बोल देता था मैं फोन उठा के फेंक देती थी, किसी को कुछ भी चला के मार देती थी, किसी को कुछ भी बोल देती थी। सब लोग कहते थे ना कि पागल है ये, पूरा एकदम मतलब बोल दिए थे इसका दिमाग सही नहीं है। मैं क्लास में भी अकेले एक डेस्क पे बैठती थी। ना किसी से बोलना पसंद था, ना किसी से बातचीत, कोई फ्रेंडशिप किसी से कुछ भी नहीं था। और कहीं रिलेशन में भी मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और सब लोग एक तरह करके ट्रोल करते थे कि मतलब रनिंग के लिए जाती थी, इसको आर्मी में जाना था। उसके बाद मैं 2018 में जब मैं हॉस्पिटल में मैं थी तो मैं सोची कि अभी तो आर्मी में मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उसमें फिजिकल जो है कि आपको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रनिंग तो कर नहीं पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आईएएस की तैयारी में करती हूँ। तो उसके लिए मतलब मेरे सारे टीचर्स थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे कि हाँ पढ़ाई रही सब कुछ ठीक है। बट ऐसा हुआ ना कि 1 महीने 2 महीना का मेरा गैप हो जाता था, इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब रहती थी। फिर उसके बाद वो भी मेरा ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ, तो सब लोग ट्रोल करते थे ना कि ये बनना चाहती थी, वो करना चाहती थी, कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि सब लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। और पिछले साल मैं अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर, उनका health बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, उनको लेकर तो और ज्यादा मुझे टेंशन रहती थी। और उनके लिए मैंने इस कम्युनिटी को जो है कि ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सीख देना मुझे स्टार्ट कर दिया जनवरी से, जब उनको मतलब लगा कि मैं फिट हूँ इससे, तो उन्होंने मुझे सीख देना मुझे स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद सीख देना जब मैंने स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि हमेशा मेरे पैरों में दर्द हमेशा रहता था, हमेशा कमर में दर्द रहता था, और सर में दर्द हमेशा रहता था। मतलब मुझे चश्मा लग गया था, जब मैं 8वीं क्लास में थी तभी मुझे चश्मा लग गया था सर दर्द के लिए, दिखाई प्रॉपर देता था लेकिन इतना सर दर्द करता था, आंखों से पानी गिरता था जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे चश्मा लग गया था। वो सब छूट गया, पता ही नहीं चला कि कब धीरे 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 सब कुछ ठीक हो गया है। और मतलब अब प्रॉपर कहीं कहीं भी आना जाना, सबसे बातचीत करना, कोई दिक्कत नहीं होता है अब, मतलब बहुत अच्छा है। और मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी कोच जो है कि मेरी मम्मी है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ
कि मेरी मम्मी मुझे जो है कि शेक इतने महीने से दे रही हैं, तो बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं कि शेक पीने से जो है कि किडनी लिवर खराब हो जाता है, ये हो जाता वो हो जाता है। तो एक माँ अपनी बेटी को जहर नहीं देगी। अगर ये जहर रहता तो मुझे नहीं देती वो। मैं इतने महीने से मैं पी रही हूँ, मैं फिट हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसको पीने से आपका किडनी लिवर आपका डिस्टर्ब आपका हो जाएगा। मैं एकदम ठीक हूँ। जी निधि सिस्टर, एक सवाल पूछेंगे कि जो इतने सारे चैलेंज आप बता रही हैं, जब आपने इस शेक पीना शुरू किया, इस भोजन को खाना शुरू किया, कितने दिन में आपको रिलीफ महसूस होने लगा? पहले तो हम इसको पीना स्टार्ट किए तो सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो मुझे जैसे मेरा सर भारी हो गया, मुझे उल्टी जैसा हो रहा था। ठीक है, फर्स्ट डे जब मैंने पिया था तो मैं मम्मी बहुत ज्यादा मैं गुस्सा की थी। फालतू में मुझे क्या मुझे पिला दिए, आप ही पी होती तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो ऐसा ऐसा मैंने किया। फिर 2 दिन 3 दिन पीते पीते ना 10 दिन जैसे हुआ, 3 हफ्ता 10 दिन जैसे हुआ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मुझे आराम महसूस होने लगा। पता ही नहीं चला कब क्या। तो मम्मी मुझसे बोलती थी कि ऐसा है ना, तुम्हें जो जो प्रॉब्लम है उसको तुम याद रखो और लिख के कहीं रख लो, क्योंकि तुम भूल जाओगे, ये तो कंफर्म पता है। तो मैं जो नहीं, मम्मी मुझे सारा सारा मुझे याद है, आप तो है ही मुझे बताने के लिए। और ऐसे करते करते इतने साल की मेरी प्रॉब्लम जो है कि सही हो गई है। पहले मिला होता तो लाइफ में शायद में कहीं और होती, बट अभी मैं इसमें इसी में मैंने काम करने का मैंने सोच रखा है। मैं भी एक कोच बनूंगी, मैं भी सबको फिट करूंगी, ताकि मेरी तरह अगर कोई ड्रीम कोई देखे कि मुझे ये बनना है वो करना है, तो उसको इतना ज्यादा सर्वाइव ना करना पड़े। थैंक यू निधि सिस्टर। और अभी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको? नहीं, अभी तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी ठंडी लग गया था मुझे, सर्दी जुकाम मुझे हो गया था। मैंने कहा मैं दवा नहीं खाऊंगी